कल मैंने जहाँ से वीडियो एंड किया था फिर मैं वहीं से शुरू कर रही हूँ। मैंने सोचा कि 2 दिन में ही आप वहाँ के वीडियो में करके आप लोग को शेयर कर दूँ, तो वहीं से मैंने फिर से वीडियो शुरू किया है। तो यही चल रही है मॉर्निंग का रूटीन, जैसे है मैंने कल दिखलाया था आप लोगों को। एक दूसरे से वार्तालाप वगैरह सब चल रहा है, और जहाँ 4 लोग बैठते हैं तो वार्तालाप वगैरह ही होता है। और हम लोग 2 साल के बाद सबसे मिल रहे हैं। मैं अपनी मायके भी 2 साल के बाद ही आई हूँ। मम्मी मेरी थोड़ी अभी प्रोग्रेस की हुई, ये हमारी भाभी हैं, तो भी हंसी मजाक सब हो रहा है और अपना खाना भी बना रही है। नंदों के लिए तो परेशानी थोड़ा झेलना ही पड़ जाता है। हम लोग भी हेल्प कर देते हैं। और इनका ये बेटा है, तो सबका पेपर वगैरह बच्चों को ख़त्म हो गई है, तो सब बच्चे अपने मोबाइल ले लिए हैं और अपना एंजॉय कर रहे हैं। बात हो रही है। मेरी बहन यानी प्रेरणा मेरा बेटा से कुछ पूछ रही है, क्या क्या होना, क्या करना है, क्या नहीं करनी है, यही सब कुछ बात हो रहा है। ये मेरे हस्बैंड जी हैं और भाभी आज मीट बनाने जा रही हैं। तो हम लोग नॉनवेज खाते हैं, तो दामाद आए हैं तो ने कहा लाइए मैं मीट बना देती हूँ। तो आज नॉनवेज की पार्टी चलेगी। फिर ये लोग निकल जाएंगे और है संडे वाले दिन, तो ये लोग आज रात को हस्बैंड निकल जाएंगे। तो ये मीट और चावल रोटी बनेगी। और ये हमारे घर का किचन है। कभी मैं छठ पूजा में अगर यहाँ आऊँ तो मैं आप लोग को अपने घर की छठ पूजा दिखाऊंगी। मेरी मम्मी और भाभी दोनों रहती थी, अब भाभी सिर्फ रहती है। मम्मी तो आप देख रहे हो क्या स्थिति है। तो मम्मी को छोड़े हुए 10 साल हो गए। जब लॉकडाउन था उसी समय मम्मी को पैरालाइज मार दिया था, जिसकी वजह से फिजियोथेरेपी अच्छी से नहीं हो पाई, तो उनका इलाज ढंग से नहीं हो पाया। और ये सब दोपहर का टाइम है, सब खाना खा रहे हैं सभी लोग बैठ के। रोटी है, मीट है और जो भी सलाद वगैरह है, राइस है, सभी लोग अपना खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। जब बहुत दिनों के बाद एक दूसरे से मिलो तो कितना अच्छा लगता है, कितनी कितनी पुरानी पुरानी बातें याद आती है। और समय का पता नहीं चलता है कब कैसे निकल गया है, क्योंकि मायके में बहुत जाना कम होता है। बच्चे बड़े हो गए हैं तो मायके में बहुत कम होती है, बस साल भर में एक बार। अब तो हम लोग 2 साल पर गए हैं। अचानक इस तरह से हो गया, नहीं तो शायद हम लोग का भी प्रोग्राम नहीं था। ये सोचे थे कि सभी लोग का जब बच्चों लोग का पेपर ख़त्म हो जाएगा तब जाएंगे। ये हमारी छोटी वाली बहन है, ये स्कूल के टीचर हैं, सरकारी स्कूल की। ये और इसके हस्बैंड और इसका ये बच्चा है छोटा सा, तो ये दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ता है। और ये भी स्कूल के टीचर है, सरकारी स्कूल के। इसके हस्बैंड भी टीचर हैं सरकारी स्कूल के। तो ये पटना में ही रहती है। ये लोग हैं, ये हमारे मायके के कुछ ही दूरी पर रहती है। और सब जा रहे थे तो मेरी बहन लोग सभी लोग वीडियो अपना क्लिप बना रहे थे आप लोग से शेयर करने के लिए। इम्पॉर्टेंट है आप लोग से हर चीज़ शेयर करना भी। तो मैं तो बहुत कम ली हूँ। और ये भाभी का बेटा है, नेक्स्ट दिन का है, तो ये जा रहा है अपना स्कूल। तो आज इसके लास्ट पेपर हैं, तो वही मैं कह रही हूँ मैं तुम्हारा वीडियो बना दूँ। कहीं नहीं, मेरा वीडियो आप मत बनाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो नेक्स्ट दिन के सब मम्मी नहा धुला लिए और फिर ये सब बैठ के बात ये चल रहे हैं। और ये हमारे जान पहचान के रिश्तेदार हैं, जिससे बातचीत हो रही है। मम्मी को मैंने कहा कि आप मेरे यूट्यूब फैमिली को हाय कर दो, तो बस इनका यही रहता है, लेटी रहती हैं। बहुत पहले काम करती थी जो हम लोग आज नहीं कर पाते हैं, ये करती थी। लॉकडाउन के समय जो हुआ उसके बाद से ये उठी नहीं है ना। अच्छी सी इनकी फिजियोथेरेपी तो होती रही, पर शायद इनको अच्छा फिजियोथेरेपी नहीं मिला। और ये दूसरे दिन यानी संडे को हस्बैंड के जाने के बाद मंडे वाले दिन का है ब्लॉग है। तो जिस दिन बच्चा स्कूल जा रहा था उसी दिन का है। तो हम लोग चले आए थे स्मार्ट बाज़ार में, तो घर के पास ही थोड़ा दूर रहता है, 10-15 मिनट का रास्ता है। तो हम लोग चले के भाई ने कहा कि चलो कुछ लेना वगैरह है, सूट वूट तो तुम लोग ले लो। तो वही में हम लोग आ गए थे सूट लेने के लिए। तो उसकी मैंने वीडियो नहीं दिखाई थी, मैं आपको अपने घर पे ही दिखाऊंगी कि मैंने मायके वालों ने क्या मुझे दिया था। तो ये सब मैं आप लोग को दिखाऊंगी, क्योंकि पहले तो जब मम्मी अब डैडी रहते थे, मम्मी तो अब मेरी उस तरह से है नहीं। जब मेरे डैडी रहते थे मम्मी अच्छी थी, तो बहुत कुछ लेके आते थे। लेकिन अब ऐसा पहले वाली बात तो नहीं है। हाँ, जो भी मिल जाता है लेके आते हैं। मेरे डैडी भी सर्विस में थे, तो भी अच्छे पोस्ट पे सर्विस था।
तो वो सर जो है रिटायरमेंट के कुछ समय के बाद उनको भी तबीयत वगैरह ख़राब होने लगी थी और लॉकडाउन के समय मेरे डैडी भी एक्सपायर कर गए। तो हम लोग आ गए हैं स्मार्ट बाज़ार में। तो वही मैं देख रही थी, यहाँ बहुत कुछ मुझे अच्छा भी लगा था, मैं लेना चाह रही थी, पर मैं कितना ढो के ले जाऊँ। तो ये मैंने लिया था सिर्फ एक चीज़, ये मुझे जार बहुत अच्छा लगा था तो मैंने ये जार उठा लिया था। तो इसलिए वजह से मैंने नहीं लिया कि इतना लेके ले जाना पड़ता है हर जगह, तो आजकल रहता है तो कहीं कुछ समझ में आ जाती है तो अच्छा लगता है कि ले लूँ, पर लालच तो बहुत आती है, फिर अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है। बहुत अच्छे अच्छे जार थे तो मैं देख रही थी, मैं और मेरी बहन यानी प्रेरणा, हम दोनों देख ही रहे थे। हम दोनों उसी दिन निकले थे जिस दिन हम लोग को खबर आई थी, सब कुछ छोड़ छाड़ के। एक आपको शायद याद हो नहीं याद हो, हमने तुरंत ही लाइव उसके बाद बंद कर दिया था। मेरा फ़ोन बजने लगा था, मैंने लाइव बंद कर दिया था। उस समय तो ऐसी स्थिति थी कि क्या बताया जाए। अब भी मेरी मम्मी हम लोग के आने के दूसरे ही दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, अभी आईसीयू में है वो मेरी मम्मी। तो पता नहीं कब क्या हो जाए, हमको भी नहीं पता, अच्छी भी हो सकती है नहीं भी हो सकती है। और इस समय हमारी बड़ी वाली बहन भी वो भी गई है दिल्ली से। तो ये हम लोग के आने के बाद वो दूसरे दिन वो चली गई थी। तो मेरी मम्मी अभी हॉस्पिटल में एडमिट ही हैं। बस आप लोग प्रार्थना कीजिए अच्छे हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, बस यही है, और क्या चाहिए। तो बहुत अच्छे अच्छे यहाँ सामान मुझे दिख रहे थे, लग रहा था कि ले लूँ, पर सामान ढूंढने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्या कि काफ़ी समय सामान ले जाना बहुत मुश्किल होता है। हम लोग को अकेले ही जाना था तो हम लोग बाहर निकले थे। तो ये मैंने छोटा सा एक वीडियो क्लिप भी लिया मैंने, कि सोचे थे कि डाल देंगे पर डाला नहीं। जब बाहर निकला तो शिवरात्रि के एक दिन पहले की है, तो उस दिन कलश निकल रहा था शिवरात्रि का, तो वो लोग सब जा रहे थे तो मैंने इसका क्लिप लिया था। इसी के जब सीधे जा रहे हैं तो वहाँ शंकर जी का बहुत बड़ा मंदिर है, तो वहाँ लोग जाएंगे। और हम लोग इधर से निकल रहे हैं। हम लोग अपनी पुरानी यादें के लिए सोच रहे थे। ये हमारे घर के ऊपर से है, जो हमारे घर के ऊपर यानी सब्जी मंडी ही है, तो बहुत भीड़ भाड़ रहती है सब्जी मंडी में। ये मैंने मॉर्निंग का लिया था, फिर इस समय अभी कुछ है नहीं, अब ताज़ी ताज़ी हरी हरी सब्जी खूब आती है, खूब शोर होता है यहाँ पे। और ये भाभी का बेटा है कि जो अपनी किताब कॉपी समेट रहा है, पेपर ख़त्म होने के बाद सब कुछ हटा रहा है और समेट रहा है। तो मैंने इसका एक क्लिप लिया है। तो कह रहा है कि जो मुझे आज सब खत्म हो गया है तो उसको मैं निकाल के हटा देती हूँ। और एक तीसरे दिन का है, तीसरे दिन हम और मेरी बहन दोनों हम लोग निकले थे अपनी छोटी वाली बहन के घर में। तो हमारी मम्मी से आधा घंटा का रास्ता, हम तुम्हारे तो बना ही लेंगे ब्लॉगिंग का। रास्ते पर रहती है, तो मैं इसके घर के जंगल में जाऊँगी दूसरी टेम्पो लेके। तो मेरी छोटी वाली बहन रुक जाना भैया। टेम्पो वाला को, मैं छोटा सा वीडियो बना रही थी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग होते अपने बच्चों में मस्त ब्लॉग में बने रहिएगा। जो लोग हैं सभी लोग को मैं अपने दिल से धन्यवाद देती हूँ हमारी वीडियो देखने के लिए, वॉच करने के लिए, और इसी तरह से अपना समर्थक बनाए रखें। और मैं भी आप लोग के साथ पूरी से दिल से आप लोग को सपोर्ट करूँगी। जब तक एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो प्लीज़ एक दूसरे को सपोर्ट कीजिएगा। तो हम लोगों ने फल लिया, फिर उसके बाद छोटी बहन के घर आ गए थे। तो ये नमस्ते कर रहा हम लोगों को, मुझे हंसी आ रही थी। अपना भी बचपन मुझे भी याद आ जाता है। इस तरह से मैं देखती हूँ, अपने मैके में आती हूँ तो हम लोग क्या करते थे क्या नहीं, वो सब याद आ जाता है। तो ये छोटी वाली बहन के घर है। तो अभी 2-3 दिन से ये छुट्टी लेके बैठी हूँ, क्योंकि हम लोग आए हुए हैं तो 2-3 दिन से छुट्टी लेके बैठी हुई है। इसकी तबीयत वगैरह भी कुछ सही नहीं है। तो ये इसका घर है। ये भी अपना घर बेच के आगे लेना चाहती है, जैसे कि मैंने अपार्टमेंट लेना चाहती है, कहती है कि वहाँ मुझे सुविधा होगी। जो भी हो, सबका अपना अपना रहता है। ये उसका किचन है और ये उसका छोटा सा पूजा कमरा है। तो दोनों मियाँ बीवी अकेले रहते हैं तो इन लोगों को टाइम नहीं मिलता है इतना ना कि अपने काम घर का अच्छा से निपटा सकें। सुबह 7 बजे निकलती हैं तो कहती है कि मैं आती हूँ रात को 7-8 बजे तक आती हूँ, क्योंकि काफ़ी दूर इसका स्कूल है, अभी नया नया 2 साल ही हुआ है, इसी वजह से काफ़ी टाइम लगता है। तो ये इन्होंने मंगा लिया था अपने हस्बैंड से बतासे, फुल्की और
मोमोज बर्गर ये सब आ गया था, तो वही हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। मैं ही सबको लगा लगा कर दे रही हूँ। और यहाँ की चाट मुझे, बिहार की चाट मुझे बहुत पसंद आती है। मेरी दानापुर की जो चाट होती है मुझे बहुत पसंद आता है। पटना से हम लोग का आधा घंटा का रास्ता पड़ता है दानापुर, वहाँ पर मैं रहती हूँ। तो अब यहाँ की चाट के लिए मैं बहुत सोचती हूँ कि इस तरह से चाट, यहाँ का चाट इतनी मुझे स्वादिष्ट लगता है क्या बताऊँ मैं। तो मैं जब भी आती हूँ तो चाट ज़रूर मैं खाती हूँ। अब फुल्की भी खाती हूँ, फुल्की भी बहुत अच्छा से बना के देता है, पानी वगैरह, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो 3 के हस्बैंड है, जब अपना स्कूल से आए थे तो लेके आए थे, तो सभी लोग अपना इंजॉय कर रहे हैं फुल्की खाने की। अब बातचीत वगैरह चल रहा है। यही लगता है कि मैके में बस इसी तरह से चलते रहे, पर कहाँ, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, अपनी अपनी ज़िंदगी, अपने अपने व्यस्त हैं। अब बस कुछ ही समय के लिए ठीक होता है। तो ये जो थोड़ा बहुत सामान वगैरह इसके घर से लिए थे, तो वही बैग में दिखा रही हूँ कि सब भर भर के हम लोग ले जा रहे हैं इसके घर से कुछ कुछ। और ये मेकअप वगैरह का सामान वामान ली थी, तो वही हम लोग को दिखा रही है। तो क्या, तो इसी में से मैं हम लोग भी चूज कर रहे थे कि थोड़ा बहुत हम लोग को भी इसमें से कुछ कुछ दे दो। तुम तो कमाती हो तो थोड़ा हम लोग को भी दान पुण्य कर दो। आइए, मैं रसभरी लेके आई थी। यहाँ रसभरी बहुत मिलते हैं, तो यहीं से मैंने ख़रीदा था, तो मुझे अच्छा लग रहा था। पे आए हुए हैं। अब मेरी बहन जा रहे हैं, तो मैं अपनी बहन को कह रही हूँ यूट्यूब फैमिली, इनको पहचान लीजिए, बाय बाय करने जा रही हूँ। ब्लॉगर ये भी है। इस वीडियो